क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कॉलेज सिर्फ पढ़ाई और मस्ती के लिए ही है? अगर मैं कहूँ कि हमारे शहर के बीचों बीच एक ऐसा कॉलेज है जहाँ किताबें नहीं आत्माएं जिंदा रहती है, वहाँ रात को क्लासरूम में डरावनी हंसी गूंजती है जबकि अंदर कोई भी नहीं होता। और आज मैं तुम्हें वो सच्चाई सुनाने वाला हूँ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आदित्य एक 19 साल का लड़का जो हाल ही में साइंस कॉलेज में एडमिशन लेता है। शहर के बीचों बीच बना ये कॉलेज बाहर से एकदम बढ़िया और नया दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और खेल का मैदान। लेकिन वहाँ पर एक चीज काफी अजीब थी, कॉलेज का ब्लॉक। वो ब्लॉक काफी खराब हालत में था, दीवारों पर काई और टूटी खिड़कियाँ। वो हिस्सा मानो किसी हॉरर फिल्म का सेट हो। पहली बार देखते ही आदित्य को लगा कि इस जगह में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे उसे पता चला कि उस ब्लॉक के बारे में अफवाहें फैली हुई है। कोई कहता कि वहाँ पर किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, कोई कहता कि वहाँ पर रात को रोने की और हंसने की आवाजें आती है। कैंटीन में बैठा बैठा चौकीदार बच्चों को चेतावनी देता था, बेटा उस ब्लॉक के पास कभी भी मत जाना, जो गया है वो डर के मारे बीमार होकर लौटा है। सुनकर सब हंसते हैं, लेकिन आदित्य की जिज्ञासा अब और बढ़ जाती है। एक रात कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, पूरा कैंपस रोशनी और म्यूजिक की धुन से गूंज रहा था। आदित्य अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, तभी उसे फिर से वो पुराना ब्लॉक नजर आया। चांद की रोशनी वहाँ खिड़कियों को पार कर रही थी। आदित्य ने सोचा, आज मेरे पास मौका है, सब लोग म्यूजिक में व्यस्त है, मैं इस ब्लॉक को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। उसके दोस्त बोले, पागल है क्या, वहाँ कोई नहीं जाता। आदित्य हंसते हुए बोला, सच और झूठ का पता तभी चलेगा जब हम खुद देखेंगे। रात के 2 बजे जब पूरा कैंपस खाली हो चुका था, आदित्य टॉर्च लेकर ब्लॉक के गेट पर पहुंचा। जंग लगी जंजीरें वहाँ हिल रही थी, जैसे उसे किसी हवा ने नहीं बल्कि उसे किसी हाथ ने हिलाया हो। उसने धीरे से धक्का दिया और वो गेट खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा, धूल और सन्नाटा। एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल सामान्य था। जैसे ही वो अंदर गया, दीवारों पर खून की खरोंचें दिखी, नखूनों से लिखा हुआ था हेल्प मी। शब्द बिल्कुल ताजा थे, जैसे बिल्कुल अभी अभी लिखे गए हो। अचानक ऊपर वाली सीढ़ियों पर किसी की भागने की आवाज आई। उसने टॉर्च मारी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धड़ाम धड़ाम। एक क्लासरूम का दरवाजा अपने आप खुला, सीटें खिसकने लगी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, चले जाओ यहाँ से। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। टॉप फ्लोर के आखिरी कमरे में उसे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम नीलिमा है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती थी। प्रोफेसर वर्मा ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे दबा दिया। एक रात उन्होंने मुझे इस कमरे में कैद कर दिया और मेरी मौत इसी कमरे में घुटकर हो गई। सब सोचते हैं कि मैंने आत्महत्या की, लेकिन असल में मुझे मार दिया गया था। तब से मेरी आत्मा यही है। डायरी पढ़ते ही कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक परछाई प्रकट हुई, लंबी चोटी, लाल आंखें और फटे कपड़े। उसने अपनी टूटी आवाज में कहा, क्या तू मेरी मदद करेगा? आदित्य कांपते हुए बोला, कैसी मदद? आत्मा बोली, मेरी सच्चाई सबके सामने ला। जब तक मेरा सच उजागर नहीं होगा, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। कमरा अचानक हिलने लगा, दीवारों के रंग टपकने लगे, टेबल और चेयर हवा में उड़ने लगी। आदित्य डर के मारे भागा, लेकिन उसने वो डायरी कसकर पकड़ रखी थी। नीचे पहुंचते ही वो गेट अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ परछाइयां घूम रही थी। नीलिमा की आत्मा चीखते हुए बोली, अगर मेरा सच बाहर नहीं आया तो तू भी यहीं पर कैद हो जाएगा। आदित्य ने पूरी ताकत से गेट खोला और बाहर कूद गया। पसीने से तरबतर कांपते हुए वो अपने हॉस्टल पहुंचा। अगली सुबह उसने प्रिंसिपल को डायरी दिखाई। पहले सबने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब जांच हुई तो प्रोफेसर वर्मा की सच्चाई सामने आ गई। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। कॉलेज प्रशासन ने उस ब्लॉक को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बाद आदित्य कॉलेज के उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा, वहाँ हल्की सी परछाई खड़ी थी, चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान और आंखों में शांति। उसने कहा, शुक्रिया आदित्य। आदित्य की आंखों में अलग सी चमक आ गई। उसने जाना कि हर कॉलेज किताबें और नोट्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर तुमने हॉरर स्टोरी यहाँ तक एंजॉय की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। क्या देख रहे हो तुम, आलू खाओगे?